अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। देखो ध्यान देना, कल हम लोग फैराडे लॉ के बारे में पूरा बात किए थे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियोस देख लीजिएगा, वैसे हम शुरू में भी वही बात पढ़ाए थे, ठीक है। अब हमें आगे जो पढ़ना है फैराडे का सेकंड लॉ, कल फर्स्ट लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। फैराडे को सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपसे हम कुछ बेसिक सा सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग को इसको आंसर करना है, देखना ध्यान से, मतलब बेसिकली फ्लक्स निकालना है, ठीक है। एक दो सवाल, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स, कौन फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताना है। सबसे पहला देखना ध्यान से, इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक हमारा ऐसे सर्कुलर लूप है, ऐसे सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप है, और यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, ऐसे इस तरीके से हम एक ही बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पास कर रही है, बी नॉट कोई वैल्यू होगा 10 20 50 जो भी है, और इसका रेडियस आर होगा। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो होगा यहाँ बना देते हैं, देखो ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, और ये इसका रेडियस है आर, ठीक है, जो भी है आप समझ पा रहे हैं। ये एंगल हम दे देते हैं, ये वाला एंगल है आपका 60 डिग्री। चलो ये एंगल 60 डिग्री। फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स चलो जल्दी से बताएंगे, फास्ट। आपको तो हम कॉपी पे बनाते चलना है साथ साथ, ठीक है। हाँ, फ्लक्स कितना होगा? 1 मिनट से कम टाइम देना है। अच्छा, और कुछ कितना होगा बताओ दीपक। हाँ, यही। अच्छा, और कोई? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बी ए कॉस थीटा। बी क्या आएगा बोलो? अच्छा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो देखो, आपको बेसिक्स गलती नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। बी बी है आपका बी नॉट, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर। चलो, कॉस थीटा होता है एरिया वेक्टर और बी नॉट के बीच का एंगल। तो अगर मेरे पास, सुनना ध्यान से, ये आप एक कॉइल बड़ा काम आने वाला है आज, ध्यान देना। एक कॉइल, एक कॉइल इस तरीके से बोर्ड पे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? या तो अंदर या तो बाहर, बाहर ही मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, बताओ एंगल कितना डिग्री, कितना डिग्री हो गया दोनों के बीच का एंगल? कि 60 एक धोखा है, 60 एक धोखा है, तो यहाँ पे एंगल लेना है 90 डिग्री, फ्लक्स हो जाएगा 0, ठीक है। समझाए बात? हाँ, इसलिए हम आपसे बात पूछ रहे थे, ठीक है। चलो, आप भी कुछ नया यहाँ पे सीख पा रहे हैं, ठीक है। कि हाँ, एंगल आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, एंगल हमेशा बी और ए का ही लेना है, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो, एंगल हमेशा बी और ए का लेना है। चलो देखना, ऐसा ही दिमाग कंफ्यूज करने वाला दे रहे हैं ताकि आप कुछ कुछ सीखे। चलो दूसरा, दूसरा सवाल ही है कि सुनना ध्यान से, कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना लिए, ठीक है, जिसका साइड ए है, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल है, जिसका रेडियस जो है, सुनना ध्यान से, इसका लिख देते हैं, सर्कल का रेडियस जो है आर है। वैसे ही थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। देखना, इसका आंसर बहुत अच्छे से करेंगे सब लोग। अच्छा एक सेकंड, पहले एक और ऐसा ही पूछ लेते हैं, रुक जाओ, ये वाला रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई। आ, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, कैसे था इस तरीके से? 1 मिनट, वो क्वेश्चन ही निकाल लेते हैं, हम एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, एक सर्कल वाला ही क्वेश्चन है पहले। मिल गया, 1 मिनट। आजा भाई।
हाँ ए, आवाज नहीं, ऐसा है, ध्यान देंगे। क्वाइल जो है इस तरीके से है, देखो ध्यान से, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ए बोर्ड पे ध्यान दो, क्वाइल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और अब क्वाइल का देख लिए। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है जैसे पिछला बार था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। और ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और एंगल जो रेडियस इसका, तो रेडियस आप पूछेंगे तो हम रेडियस इसका बता देते हैं। देखो ध्यान से, रेडियस इसका, रेडियस रेडियस इसका कुछ होगा स्मॉल आर, ठीक है। एंगल सर, ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। खैर, बी नॉट। अब बताना है आपका फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स बताना है। चलो फ्लक्स कितना, फ्लक्स बराबर एंगल कितना लेंगे? हाँ, यहाँ पे 30 धोखा है, कारण ये है फाई बराबर, हाँ पकड़ लिए सब बात, हम सोचे कि गलती दो दो बार करोगे। बी है बी नॉट, एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कॉस, एंगल हमेशा बी और ए के बीच का, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एरिया वेक्टर हम ऊपर ऐसे मानते हैं, तो इसका हो गया एरिया वेक्टर। तो ए 30 डिग्री और ए बी नॉट, तो ई वाला एंगल, ए वाला एंगल हमें देखना होता है, ए वाला एंगल। ए वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो हो जाएगा यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो हो गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड। चलो, हाँ चलो तीसरा बताएंगे। तीसरा है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये दो हो गया ना। तीसरा हम दे रहे थे ये वाला, आपको बनाते चलना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। देखो, एक छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल, ठीक है। ये छोटू है, ये बड़ू है। इसका रेडियस, इसका मतलब साइड ए है और इसका रेडियस आर है, ठीक है। किस लिए दिए हैं? ताकि आप दोनों का एरिया निकाल सके। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर एरिया, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि छोटे वाले, देखिए क्वेश्चन सब जो है आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, आप ध्यान से समझते चलो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है। कितना है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड? तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। कितना है? बी नॉट, ठीक है। आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बताना है फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे ए स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में एक सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल से जा रहा है ऐसे, ये वाला सर्कल से ऐसे। कितना? बी नॉट। अब पूछ क्या रहा है? फ्लक्स बताना है किससे? स्क्वायर से। चलो कितना होगा? क्या? जीरो होगा? अच्छा एक सेकेंड, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा। देखो पहला बात, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या होता है? एरिया। हाँ, एरिया कौन सा एरिया? जितना दूर में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे बहुत लोग गलती करता है इसमें, इसीलिए हम सवाल दिए हैं, सुनना। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा,
फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। पहली बात देखो, आपको हम एक बात अभी क्लियर कर दे कि आप कभी भी इस कंफ्यूजन में मत पड़ना ना कि फाई में कॉस थीटा 0 होगा कि 180 होगा। कोशिश हमेशा करना कि मैग्नीट्यूड ले प्लस में ही, ठीक है, आंसर ले। तो खैर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हम एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ मान सकते हैं। एंगल कितना डिग्री यहाँ पे 0, ठीक है। खैर मैग्नेटिक फील्ड कितना बोलो, बी नॉट। कितना? सवाल रहा एरिया का, तो सर एरिया पूछा है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के लिए एरिया कितना लिखे, ए स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री 0। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर अंदर। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ पे रॉन्ग पॉइंट है। कारण है कि बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड क्या पूरा ए स्क्वायर से जा रहा है, तो आंसर है नहीं। भले ही स्क्वायर है अलग बात है, लेकिन इस स्क्वायर के लिए भी अगर आप देखोगे तो इतना ही दूर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो एरिया यही वाला लिया है, ठीक है। एरिया कौन सा लिया जाएगा, ए स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा बताओ। एरिया के जगह पे क्या लिखाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सर्कल के लिए सर, तो सर्कल के लिए भी यही फ्लक्स होगा, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0, और स्क्वायर के लिए भी यही होगा। इसका हाँ, हम क्या बोले, आउटवर्ड और इनवर्ड लेंगे तो एक में प्लस में आंसर तो सेम आएगा, एक में प्लस में आएगा, एक में क्या में आएगा, बाहर हो गया, एरिया वेक्टर बाहर, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। या तो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, हाँ मैग्नीट्यूड से मैं। तो देखो मेरा बात करने का मतलब ये है कि देखो भाई ऐसे हम यहाँ पे कॉपी रख रहे हैं ना, तो आप ये देखना कि अगर इससे इस स्क्वायर से ये वाला साइड से अगर दो गो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, आपको याद है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्लक्स कहते हैं, तो अगर इससे दो गो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है तो हम पूछेंगे कि भैया बताओ सर्कल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, तो आप बोलेंगे 2, नंबर में भी खेल लेते हैं 2। हम बोलेंगे स्क्वायर के लिए, पूरे कॉपी के लिए, तो कॉपी के अंदर से भी दुए को जा रहा है, स्क्वायर सर्कल से भी दुए को जा रहा है, और सर्कल हटा दो, अब कॉपी से देखो तो कॉपी में भी कितना जा रहा है, 2 ही जा रहा है, तो इसका आंसर दोनों में क्या होगा, सेम। चाहे लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज किया स्क्वायर बोल के कि सब लोग एरिया यहाँ पे ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ से सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि एरिया वही लेना है जितना दूर में मैग्नेटिक फील्ड हो। अरे बात में आया, एरिया वही लेना है जितना दूर में क्या हो, मैग्नेट, ये ना कि पूरा एरिया लेनी है, हाँ एरिया लेना है, एरिया एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा काम का चीज है, ठीक है। खैर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चौथा उतारते चलना है आपको, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम इरेज करेंगे लास्ट में जब। नेक्स्ट ये हो गया, चलो ए आपका ए हो गया बेसिक्स मेंस लेवल तक, ठीक है। एक हमारा थोड़ा सा एडवांस हल्का सा, एक करंट आई है, ठीक है, सुनो ध्यान से सभी लोग, एक करंट यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, हाँ ये डायग्राम दिख रहा है। चलो एक करंट आई है और इसके बगल में एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं भाई, एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, मतलब ये लूप है, ठीक है, रेक्टेंगल मत समझना, स्क्वायर है, ठीक है। ये हल्का सा एडवांस लेवल का है, तो आप यहाँ पे अगर इसको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। एक करंट आई है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये तार से ए डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस, और ये स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो एल है, इधर से भी एल है और इधर से भी एल, ठीक है, दोनों तरफ, मतलब साइड तो सेम ही रहता है ना सब, एल और एल। चलो क्लियर, ए वाला हम लिख लेते हैं कि सर ए वाला एल लेंथ दिया हुआ है और ए वाला भी एल लेंथ दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, क्या निकालना है हमें, सिंपल फ्लक्स निकाल के दिखाना है, फ्लक्स, फ्लक्स बताना है भाई। तो ऐसे सवाल में आप समझना, अगर लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए होंगे तो यहाँ पे उनसे सवाल ये हिलेगा भी नहीं, सवाल क्या है, ठीक है। ये सवाल सुनना ध्यान से, क्या है बहुत, ये बताएंगे तो आपको ही बहुत आसान लगेगा, देखना। फ्लक्स निकालना है,
तो आप क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाने जाएंगे, कौन सा, बी ए कॉस थीटा। खैर बी ए कॉस थीटा, पहले तो ये देखो करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगा बताओ, अंदर की तरफ होगा कि नहीं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। तो कॉस थीटा के जगह पे जीरो आएगा, वो सब छोड़ो, यानी फॉर्मूला हमें यूज करना है सिंपल, क्या बोलो, बी इंटू कॉस हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एरिया वेक्टर अगर हम क्या बोले, जब पॉसिबल हो तो देखो दो ऑप्शन है, अंदर या बाहर, ठीक है। एरिया वेक्टर अंदर ही मान लो यहाँ, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। सर कभी अंदर बाहर कैसे करना है, हमें क्या मतलब कोशिश करना है कि क्या में आए आंसर, प्लस, ठीक है। ए, अब बताओ ये बात, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, इसका आंसर है ना कि देखो आप आराम से लिखेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये कितना है, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, तो सर ये तार की वजह से, तार में करंट है, और इसका फॉर्मूला किसी को याद हो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और एरिया सर तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो बोलोगे सर ये बन गया, लेकिन आप ये देखो कि ये ये वायर से इतना दूरी का मैग्नेटिक फील्ड है, ए जैसे ए क्या होता है कोई बताएगा, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्या होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग 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 है। तो ए लिखना सही है कि गलत है, बताओ, ये वाला चीज गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है ये बताते हैं, देखो ऐसे सिचुएशन में आपको हम बता रहे हैं, आप ऐसे नहीं चलेंगे, आपको क्या करना है, देखो आपको जो है 11 से जो काम करते आ रहे हैं वो करना है। सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कट करना है, ठीक है, समझने का कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आए तो बताना, ठीक है, बस 1 मिनट हमें समय देंगे। देखो ये कहीं पे भी कि वायर से एक्स डिस्टेंस दूर जाके, एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट, कितना ध्यान देना, छोटा सा आपने एलिमेंट कट किया, कितना लेंथ का, डीएक्स लेंथ का, कितना लेंथ का बताओ जल्दी से, डीएक्स लेंथ का, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कट किया, कितना लेंथ का, डीएक्स लेंथ का। अब क्या करना है ना, अब इस डीएक्स की वजह से मतलब आपको डीएक्स में फ्लक्स निकालो, डीएक्स में, चलो तो हम पूछेंगे कि आपको छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, पहले आप फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, वही बी इंटू ए लगाना है, बी इंटू, चलो बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, 2 पाई, क्योंकि कितना दूरी पे जाके आप फ्लक्स निकाल मैग्नेटिक फील्ड काटे हैं, सॉरी एरिया कितना दूर पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, पहले ही बोल दिए कि थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो ऐसा नहीं कि हलवा जैसा एक बार में सोल्व हो गया, बस यहीं पे दिमाग लगेगा। अच्छा, और एरिया इसका कितना होगा, एरिया कोई बता सकता है, लेंथ गुने ब्रेथ, इसका लेंथ एल है और डीएक्स तो क्या हो जाएगा, एल इंटू, खत्म हो गया सवाल, क्योंकि डी फाई निकाल लिए तो हमें ये हो गया डी फाई, तो अगर हम इंटीग्रेट कर दे डी फाई को तो हमें क्या मिल जाएगा 5, अगर हम डी फाई को इंटीग्रेट कर दें तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, डी फाई क्या बन जाएगा 5, डी फाई क्या बन जाएगा 5, बहुत बढ़िया। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, म्यू नॉट बटा 2 पाई, एक्स नहीं, एक्स तो वेरिएबल है, अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है, रुक जाओ, म्यू नॉट बटा 2 पाई और आई भी, ठीक है, और एल भी, ये सब जो है कांस्टेंट है, बाहर आया, बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1/x इंटू dx, 1/x, आपको कोई बता सकता है इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, dx कहां से कहां, तो dx यहां से यहां तक जा सकता है, यानी a से a प्लस l तक, कहां से, a से मेरा स्क्वायर बॉक्स कितना दूर तक है, a डिस्टेंस से a प्लस l डिस्टेंस तक, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे हम a से कहां तक, a प्लस l तक। तो चलो फ्लक्स कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू, निकालना क्या था, फाइंड फ्लक्स, हाँ फ्लक्स, म्यू नॉट आई इंटू एल बटा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई 1/x का बताओ जल्दी से क्या होता है, log x ln x log x, और लिमिट लगा देंगे a से कितना
ए प्लस एल, तो कितना हो गया म्यू नॉट आई एल बटा 2 पाई, 2 पाई, और लॉग एक्स में वैल्यू भरेंगे लॉग, और अपर लिमिट ए प्लस एल लॉग ए। हम पहले ही बोल दिए एडवांस क्वेश्चन है, बोर्ड से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई एल बटा 2 पाई, लॉग का फॉर्मूला जानते हैं, लॉग ए माइनस बी ए बाई बी हो जाता है, तो यहाँ पे वही आंसर हो गया आपका लॉग। अब बिल्कुल यह एडवांस लेवल का सवाल है, ए प्लस एल बाई ए। बेस 10 वो सब नहीं लिख रहे, ठीक है, हाँ बेस 10 ही होता है वैसे। समझ में आया? ये सवाल है, हम क्या बोले थे कि आप बताओ क्या ये सवाल टफ है, पहले ही सोचो टफ नहीं है। अगर आप पहली बार जानेंगे तो अब आपको दिमाग में आइडिया, अच्छा ऐसे भी फ्लक्स निकलता है, हम तो खाली सोच रहे थे बी ए कॉस थीटा से, लेकिन आपके दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक किया कि अच्छा फ्लक्स में इतना तरीका से भी निकल सकता है, इतना प्रोसेस करके भी निकलता है। हाँ, तो एडवांस वाले कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछते हैं, वो यही चीज चेक करते हैं कि तुम कितना बेसिक से उठा के आगे सोच सकते हो। तो बिल्कुल ये बोर्ड्स लेवल का सवाल है, पहला दूसरा, तीसरा सीबीएसई लेवल का है, चौथा मेंस लेवल का है, और एक आखिरी एडवांस लेवल का है, ठीक है। सब एक ही में खिचड़ी बन गया ना, खैर। फोर्स के टर्म में, ठीक है, हमें फ्लक्स निकलना था ना, तो फ्लक्स अब कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड, आई बी एल, ठीक है। तो बी के लिए एफ बाई आई इंटू एल, एफ कैसे निकालेंगे, मतलब वेरिएबल पे वेरिएबल आ जाएगा, मतलब वो एक होता है ना कि हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं ढूंढते हैं। आता है ऐसे कभी कभी मीन्स, ब्रो क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन। अब जैसे कि साइकिल चलता है बिना पेट्रोल और बिना कोई वैसा, मतलब फिजिकल एनर्जी से चलता है। अब कोई बोले हम ऐसा साइकिल बनाया जो पेट्रोल से चलता है, लेकिन पैंडल मारना पड़ेगा, तो बताओ उस साइकिल का क्या फायदा जब पेट्रोलो डलवाना है पैंडलो मारना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रो क्रिएटेड क्या प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन आपका, इधर है नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इधर, चलो देखते हैं। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। उम्मीद पर पानी मत फेर देना चाहिए। देखो पांचवा है कि एक हमारा ऐसे है लूप जो भी है, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर, ठीक है। और इसके बगल में एक, तुम्हें क्वेश्चन देख के डर लगने लगा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, कितना दूर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, कितना है बी नॉट। निकालना क्या है फ्लक्स, क्या क्या चीज का साइन नहीं दिया हुआ है,
स्क्वायर का साइड है तो स्क्वायर का साइड ए हो गया हमारा ए और ए हो गया बी। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वो रेक्टेंगल है जो भी है। आंसर बताओ ना। क्या होगा, नहीं आ रहा है? हाँ इधर कुछ नहीं आया, इधर ये नहीं आया। ई वाला आया था, ये आ गया, ये नहीं आ रहा है। ये तो ये हुआ कि हाथी को हरा दिए और चूहा से हार गए। देखो फाई बराबर बी ए, कॉस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मान के चल रहे हैं, तो फाई बराबर बी ए। चलो मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो बी नॉट। एरिया कितना, एरिया वही लेना है, एरिया वही लेना है जितना दूर में मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतने दूर में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो इतने दूर में जा रहा है ना, तो आपको निकालना है क्या, फ्लक्स थ्रू सर्कल, सर्कल के लिए निकालना है। अच्छा हाँ एक सेकेंड, अगर सही बात है हमें लिखना चाहिए, अगर हम सर्कल के लिए लिखे तब वैसे होगा, स्क्वायर के लिए लिखे तो अलग होगा। ठीक है, हम बोले स्क्वायर के लिए तो बी नॉट इंटू और फिर इसका एरिया लेना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं फ्लक्स फोर क्या, सर्कल, सर्कल के लिए। ठीक है, हाँ सही है, सही बात है। तो कितना हो जाएगा, एरिया इसका ही लेंगे ना, इसका एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा। अच्छा नहीं लिखा हुआ है तब क्या करेंगे जी, तो टोटल के लिए अगर निकालना पड़े तो फिर जो भी है यहाँ पे हम लिख देते हैं, छोड़ो ना, सर्कल लिखे हैं ना, पाई आर स्क्वायर बाई कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर खाली स्क्वायर के लिए निकालना होगा तो स्क्वायर के लिए तो वही हो जाएगा, बी नॉट गुने ए इंटू बी। ये अब समझ में आया ना, आधा से नहीं ज्यादा। अब आज इसको इरेज करते हैं और आगे की टॉपिक पे आते हैं। एरिया वही लेना है जितना दूर से मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस होगा। फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है, हेडिंग डाल लेना, फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, हाँ फैराडे सेकंड लॉ क्या था आपको पता है भाई? नहीं पता है हम बता रहे हैं कि पता है तो बताओ क्या है, रेट ऑफ ये में, चलो बढ़िया बात है, सभी को पता है। हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पहले लिखते हैं कि रेट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन लगा, यहाँ पे लगा देना है ऐसे कि रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर समझाते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल,
लिंक्ड विथ कॉइल, ये पहले बताए थे इसीलिए सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ये बात का ध्यान रखना, लास्ट में मैग्नीट्यूड बोल देना क्योंकि प्लस माइनस का कोई झंझट ना रहे। विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अच्छा, इसमें नीचे से लिखेंगे क्या कि